ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है 9 योगेंद्रों से महाराज निभि की भेंट। श्लोक क्रमांक 14। अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् अर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् अर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। अत्रापि उदाहरन्तीमम् संवादं अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् अर्षभानां च संवादं अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् अर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। इस लैंग्वेज से सिद्धिराम स्वामी प्रभुपाद जी सदाराम प्रभुपाद की। अत्रपि इस मामले भगवान धर्म का वर्णन करने में उदाहरण दिया जाता है। इमं यह इतिहासम ऐतिहासिक वृत्तांत पुरातनम प्राचीन आर्षभानाम ऋषभपुत्रों का च तथा संवादम वार्ता विदेहस्य विदेह के राजा जनक से महाआत्मनः विशाल हृदय वाला आत्मा। अनुवाद। भगवान की भक्ति में सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। तात्पर्य। यहाँ पर इतिहासम पुरातनम प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांत सब महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम निगल कल्पतरोर गलितम फलम अर्थात वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। भागवत के पृष्ठों में हमें भगवान तथा बद्ध जीवों के मोक्ष से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। ये ऐतिहासिक विवरण न तो गल्प है न पौराणिक कथाएं, अपितु भगवान तथा उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करते हैं जो इस निम्न युग के आगमन के पूर्ववर्ती युगों में घटित हुई। यद्यपि संसारी विद्वानों ने भगवान को पौराणिक कथाकृति या अर्वाचीनी कृति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि श्रीमद् भागवत पूर्ण दिव्य वाङ्मय है।
जिसमें भौतिक एवं दिव्य लोकों में न केवल इस ब्रह्मांड की समूची स्थिति का वर्णन हुआ है, अपितु इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का भी वर्णन हुआ है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करे तो वह अत्यंत विद्वान अध्यात्मवेता बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सारे पुण्यात्मा श्रीमद् भागवत सुनकर उच्च कोटि के विद्वान बने और तब सारे विश्व में भगवान की महिमा का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करें। यह अनिवार्य है कि हम नव योगेंद्रों तथा राजा विदेक के मध्य हुई वार्ताओं जैसी ऐतिहासिक कथाएं पूर्ण श्रद्धा तथा विनय पूर्वक सुने। तब जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 12 में कहा गया है, यदि हमारा पूर्व जन्म घृणित कार्यों से पूर्ण भी रहा हो तो हम श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों जैसे दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। यह भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है, जो उन व्यर्थ के संसारी ऐतिहासिक विवरणों के सर्वथा विपरीत है, जिनसे अंततः कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। यद्यपि संसारी इतिहासकार अपने कार्य के औचित्य की पुष्टि इस दलील से करते हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा मिलती है, किंतु हम स्पष्ट देख सकते हैं कि आज संसार की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि असह संघर्ष तथा अव्यवस्था फैली हुई है और तथाकथित इतिहासकार विवश होकर देख रहे हैं। किंतु जिन भागवत इतिहासकारों ने श्रीमद् भागवत का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है, वे शांत तथा आनंदमय संसार की पूर्ण प्राप्ति के लिए सम्यक तथा जीवंत उपदेश दे सकते हैं। इसलिए जो लोग इतिहास के द्वारा अपने बौद्धिक जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत की ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इससे उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तात कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए, खास करके हिज ग्रेस प्रेम नामपुर जी का और सभी वरिष्ठ भक्तों का, जिससे कि इसके ऊपर कुछ हम चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए।
तो ये जो अध्याय है बहुत सुंदर अध्याय है, और इसमें जो विदेह के राजा हैं निमि महाराज, ये 9 सवाल जो हैं नवयोगेंद्रों से पूछते हैं, और एक एक नवयोगेंद्र एक एक सवाल का जवाब देता है, और बहुत सुंदर सवाल जो है वो पूछते हैं प्रकृति के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में। तो आगे जो है इसके बारे में और ज़्यादा व्याख्या जो है वो बताई जाएगी। आज का जो श्लोक है उसमें सारांश बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये भेंट होती है जो विदेह के राजा नवयोगेंद्र जो हैं उनके बीच में। ये दृष्टांत जो है ये आगे चल के बताया जाएगा। तो यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया गया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो वार्ताएं होती हैं उसमें मुख्य सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है, मुख्य चर्चा का विषय क्या रहता है कि जो बद्ध जीव है उनका उद्धार कैसे हो। तो भगवान जो है इस सृष्टि में हमेशा के लिए अपने आप को भी एक्सेस जो है भक्तों के लिए बना के रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं रहता है सृष्टि में कि कोई भक्त जो है वो भगवान से जुड़ नहीं सकता है। कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि कोई भक्त जो है वो भगवान को महसूस नहीं कर सकता है। तो हमेशा किसी रूप में किसी तरीके से भगवान हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो एक तो है कि भगवान खुद साक्षात यहाँ पर अवतार लेकर यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। और अगर भगवान उनका जो अवतार का समय होता है जब वो प्रकट रूप से सभी को दिखाई देते हैं, वो समय समाप्त होने के पश्चात भी भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में रहते हैं, जिससे कि जो भक्त है वो भगवान को देख सकता है, भक्त जो है भगवान की सेवा कर सकता है। तो 4 प्रकार से बताया जाता है कि जब भगवान स्वयं प्रकट रूप से यहाँ पर साक्षात रूप में नहीं है, फिर भी जो है वो किस प्रकार से अर्च विग्रह के रूप में या धाम के रूप में जो है भक्तों के जो आदान प्रदान करना चाहते हैं उसके लिए भगवान जो है हमेशा रहते हैं। तो 4 प्रकार से उनका व्याख्या बताया गया है। पहला जो है उसको बोलते हैं क्षेत्र, कि अगर कोई भगवान का विग्रह जो भगवान के भक्त हैं जब उनकी स्थापना करते हैं तो वो जो धाम है वो बन जाता है क्षेत्र, और वो जो है वहाँ पर दिव्य पोटेंसी जो है भगवान की प्रेजेंस का वो रहता है। दूसरा है उसको बोलते हैं महाक्षेत्र। महाक्षेत्र का अर्थ है कि अगर भगवान का विग्रह किसी देवताओं ने उसकी स्थापना की है तो वो जो पूरा भूमि है वो बन जाएगा महाक्षेत्र। जैसे गुरुवायूर में जो भगवान हैं उनकी स्थापना जो है गुरु यानी कि बृहस्पति, वायु यानी कि वायुदेव उन्होंने की है, तो वो क्षेत्र क्या बन गया, महाक्षेत्र। फिर तीसरा कैटेगरी बताया गया है वो है दिव्य क्षेत्र, जहाँ पर भगवान खुद स्वयं प्रकट होते हैं शंभु विग्रह के रूप में। जैसे पंढरपुर में हम देखते हैं भगवान जो है स्वयं अपने शंभु रूप में प्रकट हुए हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो क्या बन जाएगा, दिव्य क्षेत्र बन जाएगा। या बाकी जगह पे अभी हम देखते हैं जो भगवान हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी में भगवान जो है शंभु रूप में प्रकट हुए हैं, तो वो हो गया दिव्य क्षेत्र। और चौथा है दिव्य धाम। तो दिव्य धाम का अर्थ क्या है, वहाँ की हर चीज़ जो है पूजनीय है। वहाँ के पेड़ हो गए, वहाँ का ज़मीन हो गया, वहाँ का पानी हो गया, हर चीज़ वहाँ की पूजनीय है। वहाँ पर विग्रह की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा धाम ही दिव्य है। तो जैसे वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, दिव्य धाम में। तो हमेशा भगवान धाम के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है भक्तों के जीवन में कि भगवान जो है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ब्रह्मा जी के जो पहले 50 दिन होते हैं उसमें हम देखते हैं कैसे भगवान जो है नील माधव के रूप में अवेलेबल रहते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के जो अगले 50 साल हैं उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रूप में अवेलेबल रहते हैं। और भगवान किस प्रकार के भक्त हैं, किस प्रकार का समय है, उसके अनुसार भी अवेलेबल रहते हैं। तो हम देखते हैं कि सतयुग में भगवान जो हैं नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, या जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि बद्री विशाल या बद्री नारायण के रूप में भगवान रहते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय पर जो लोग थे उनके अंदर में उतनी शक्ति थी कि वो बहुत ज़्यादा तपस्या कर सकते थे। तो भगवान भी वैसा ही उदाहरण पेश कर रहे हैं उनके लिए कि वो तपस्या कर सकें। त्रेता युग में भगवान जो है राम जी के रूप में आते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं भगवान, क्योंकि उस समय पे जो विधि थी वो यज्ञ की विधि थी, तो भगवान जो है उसको उदाहरण रूप में पेश करते हैं। द्वापर युग में भगवान जो है कृष्ण के रूप में आते हैं, अर्चना विधि है उसका
स्थापना करते हैं। और कलयुग में भगवान जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जिसमें भगवान का जो नाम है वो भगवान देते हैं। और धाम में जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं भगवान। तो जगन्नाथपुरी जो है उसमें भगवान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को पता है कि कलयुग के जो जीव हैं ना तो तपस्या करेंगे, ना यज्ञ करेंगे, ना अच्छी तरीके से अर्चना करेंगे। लेकिन एक कार्य है जिसमें ये बहुत आनंद लेते हैं, स्वाभाविक रूप से आनंद लेते हैं, वो है खाना। तो इसलिए भगवान जो है कलियुग के जीव जो है उन पर कृपा करने के लिए एक ऐसे अवतार में आते हैं जो भगवान खाते भी हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। तो जगन्नाथ जी में इसलिए आप देखना जो वहाँ के पांडा हैं बहुत मोटे रहते हैं सब, और हमेशा सब जो है आनंदमय उनका चित्त रहता है। कई बार इस्कॉन के भक्त थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस होता है, और कई बार जब दर्शन करने के लिए जाते तो पांडा लोग बोलते हैं थोड़ा मुस्कुराइए मुस्कुराइए। क्योंकि इस्कॉन के भक्त कहीं पर भी रहते तो प्रसाद से खुश नहीं रहते, जिस भी मंदिर में रहते। लेकिन वो लोग बड़ा खुश रहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद खा के। तो वहाँ पर जो है भगवान जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं। दूसरा है हर समय भगवान जो है कुछ भक्तों को भी हमेशा यहाँ पर रखते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा किसी जीव के लिए कि अगर वो भक्ति करना चाहता है और उसको कोई अच्छे प्रमाणिक भक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भगवान जो है पूरी सृष्टि की रचना ही इसलिए किए हैं जिससे कि एक जीव जो है उसका उद्धार हो। प्रभुपाद जी बताते हैं गॉड हैज़ नो बिजनेस इन क्रिएटिंग मटेरियल वर्ल्ड। भगवान जो है उनको एक तरीके से उनका कोई मकसद ही नहीं है भौतिक दुनिया की रचना करना। लेकिन भौतिक दुनिया की उन्होंने रचना क्यों की? क्योंकि जो जीव है उसके लिए यही तरीका है सुधरने का, क्योंकि वो भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है। तो हर समय पे भगवान जो है अपने भक्तों को भी भेजते हैं, जिससे कि हर जीव के लिए जो प्रमाणिक जीव है जो भगवान से जुड़ना चाहता है वो प्रमाणिक भक्तों से मिल सकता है और भगवान से जुड़ सकता है। अब जब भी शास्त्रों में हम देखते हैं जब भी भगवान और भक्त में वार्ता होती है या दो भक्तों में वार्ता होती है तो उसमें किस चीज़ की महिमा निकल के आती है? वो है भक्ति की महिमा निकल के आती है। तो जब भी दो भक्त मिलते हैं या भगवान और भक्त के बीच में वार्ता होती है तो उस वार्ता के माध्यम से भगवान क्या है भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको उजागर करते हैं। तो कई बार जब हम धाम में जाते हैं तो इस प्रकार के दृष्टांत सुनते हैं कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर स्नान कर लिया तो आप जो है वापस जन्म नहीं लेंगे, अगर आपने यहाँ पर भगवान के दर्शन कर लिए तो आप वापस जन्म नहीं लेंगे। तो ऐसा हम जगन्नाथ जी के बारे में बता रहे थे कि जगन्नाथ जी के जिसने एक बार दर्शन कर लिए वो भगवान का धाम में चला जाएगा, वापस यहाँ जन्म नहीं लेगा। तो तुरंत जो है कोई छात्र पूछने लगे कि प्रभु जी फिर तो हो गया दर्शन तो ले लिया हम लोगों ने। तो ऐसे बहुत जगह शास्त्रों में दृष्टांत है कि आप कुछ ऐसा करेंगे तो तुरंत लिबरेशन हो जाएगा। लेकिन उसका अर्थ क्या है? जब शास्त्र में बताया जाता है कि कुछ आध्यात्मिक कार्य करने से आपका लिबरेशन हो जाता है, उसका अर्थ यह है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से भक्ति करने का मौका दिया जाएगा। जो ऐसा हम सुनते हैं कि 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, उसका अर्थ क्या है? उन सबको मौका मिलेगा अच्छी तरीके से भक्ति करने का। तो भक्ति करने का जो मौका है वही लिबरेशन है, वही भगवान की कृपा है। अब जब जीव उस कृपा को लेकर भगवान के पास आने के लिए प्रेरित होगा और उस भक्ति को करेगा तो भगवान तुरंत उसको भगवान के धाम लेके चले जाएंगे। भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, भगवान तो चाहते हैं कि हम कैसे भगवान के धाम में जल्दी से चले जाएं। मानो कोई व्यक्ति जो है वो कुएं के अंदर फंस गया है और भगवान ने रस्सी जो है नीचे डाल दी है और भगवान बोलते हैं बस रस्सी पकड़ लो ऊपर आ जाओगे। तो इसका अर्थ क्या है? रस्सी पकड़ के ही नहीं बैठे रहना है। बोले भगवान आपने बोला रस्सी पकड़ लो ऊपर आ जाओगे, मैं तो रस्सी पकड़ ली। भगवान बोलेंगे अरे भैया थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो। रस्सी का अर्थ क्या है? कि पकड़ के उसको ऊपर आना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रस्सी पकड़ ली। तो जब हम भगवान के धाम में जाते हैं उसका अर्थ क्या है? कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ। उसका अर्थ क्या है? कि मैं भक्ति में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? कि मैं भक्ति और अच्छी तरीके से कर सकूँ। तो भगवान फिर आश्वासन देते हैं कि अगर आप ये जीवन मेरे लिए जीना चाहते हो तो आप चिंता मत कीजिए, आपको भगवान के धाम में मैं लेके चला जाऊँगा। तो वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे अगर कोई धाम में जाता था तो वही व्यक्ति धाम में जाते थे जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेने के लिए तैयार होते थे।
प्रभुपाद जी वृंदावन के बारे में भी बताते हैं कि वृंदावन में उन्हीं लोगों को आके रहना चाहिए जो भौतिक दुनिया जो उनके लिए खत्म हो चुकी है। तो धाम में जाने का अर्थ ही यही है कि अभी मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और इसलिए भगवान बताते हैं जब आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको तुरंत जो है भगवान के धाम में लेके चला जाऊँगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो तीनों चीज़ हैं, भगवान, भक्त और भक्ति की महिमा, ये भगवान हमेशा उजागर करके रखते हैं, जिससे कि जो जीव अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहते हैं वो तुरंत जो है भगवान की भक्ति करके भगवान के पास में पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी दो भक्त मिलते हैं या भक्त या भगवान मिलते हैं तो कई विषयों पर चर्चा होती है, जैसे भगवान के गुणगान के बारे में चर्चा होती है, और एक मुख्य चर्चा जो होती है वो है कि जो जीव है उनका उद्धार कैसे हो। तो जब भी जीव के उद्धार की चर्चा होती है तो दो चीज़ों के ऊपर चर्चा होती है। एक तो किस प्रकार से माया का प्रभाव जीवों को यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, और दूसरा भक्ति की कितनी महिमा है कि उस माया के प्रभाव से जीव जो है वापस जा सकता है। अब प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य बताते हैं कि कोई लोग बोल सकता है कि भौतिक रूप से भी तो हमारे पास में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो हम उनके बारे में भी सुन सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र में ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में श्रवण करने से क्या ज़्यादा स्पेशल लाभ मिलेगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जब हम कोई भौतिक रूप से कोई इतिहास को सुनते हैं या कथाकथित आजकल हम इतनी सारी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में श्रवण करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से माया का प्रभाव बहुत तेज है। और जब अगर हम सिर्फ इसी प्रकार की घटनाओं का श्रवण करेंगे, जैसे कई बार कुछ भक्तों के बारे में भी न्यूज़ आ जाती है, इन भक्तों ने यहाँ ऐसा कर दिया, और सिर्फ आप ऐसी घटनाएं सुनते रहेंगे तो कल को क्या होगा, हमारे मन में भी कुछ गलत करने का भाव आ जाएगा, और मन क्या बोलेगा, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, कौन शुद्ध बना इस दुनिया में, इस प्रकार का भाव आ जाएगा। लेकिन शास्त्रों में जो घटनाएं आती हैं तो आप देखेंगे उसमें माया का प्रभाव ही बताया जाता है, और फिर कैसे वो भक्त भगवान का शरण लेके उस अवस्था से भी अपने आप को शुद्ध करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जब वो घटनाएं सुनते हैं तब हमारे मन में क्या प्रेरणा आती है कि मुझे माया से बचना है और कृष्ण के पास जाना है। तो ये शास्त्रों की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसमें ये फर्क है। दूसरा, क्योंकि भगवान से संबंध रखती हैं, भगवान के भक्तों से संबंध रखती हैं, तो इनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो शुद्ध करता है। उनका सिर्फ स्मरण करने मात्र से, उनका सिर्फ ध्यान करने मात्र से, उनका चर्चा करने मात्र से क्या होता है, हम लोग शुद्ध होते हैं। और जो भौतिक घटनाएं होती हैं, जो भौतिक कार्यकलाप होते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वो हमारे और बंधन का कारण बनता है, वो हमारे और दुख का कारण बनता है। तो शास्त्रों में हम देखते हैं जब ये भी चर्चा चालू होगी निमि महाराज और नवयोगेंद्र की, तो उसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो माया का बंधन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। माया जो है अच्छे अच्छों को इस दुनिया में क्या करती है, रखती है। माया जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कमज़ोर लोग हैं वो इस दुनिया में रहते हैं, माया के पास में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, क्योंकि माया उनको पास आउट नहीं होने देती है। माया उनको अपने कॉलेज में यहीं पर रखना चाहती है, जिससे कि माया का जो कॉलेज है वो भी थोड़ा रेप्यूटेड रहे, नंबर 1 पे रहे। तो बहुत फेमस है माया का कॉलेज, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी, बहुत बड़े बड़े छात्र जो हैं रहते हैं। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव जो है इतना ज़्यादा है। एक श्री संप्रदाय में आचार्य हैं नाम हलवार, जब उनका जन्म हुआ तो गूंगे और बहरे थे। तो उनके माता पिता सोचे अरे कैसा पुत्र पैदा हुआ है, ना बोल रहा है ना सुन रहा है। तो उनको इतना दुख आया, उस बच्चे को वहीं छोड़ के जो है वो जो गांव है वो छोड़ के चले गए। तो ये बच्चा बहुत छोटा ही सा था, तो ये रेंगता हुआ बच्चा एक पेड़ के पास में गया, और उस पेड़ में एक होल था। कुछ पेड़ देखे होंगे ना आपने जिसमें थोड़ा सा एक होल रहता है, तो ये बच्चा जो है उस होल में चला जाता है। अब ऐसे कई साल चले जाते हैं और ये बच्चा उधर ही रहता है। तो एक बार कुछ जो है भक्त लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनमें से एक भक्त की नज़र गई कि इस पेड़ में कोई बैठा है। तो उन्होंने देखा तो कोई बैठा है आँख बंद करके पूरा ध्यान मुद्रा में। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा कि जो जीव है वो तो अध्यात्म है, वो तो स्पिरिट है, तो फिर वो मैटर में कैसे फंस जाता है, वो भौतिक बंधन में कैसे फंस जाता है। तो बच्चा तुरंत अपनी आंखें खोलता है और बोलता है
इल्यूजन के कारण, जो भ्रम है उसके कारण। तो तब सबको पता चलता है कि गूंगा बहरा नहीं है ये बहुत दिव्य पुरुष है और हमेशा जो है वही बात बोलेगा जो भगवान के भक्ति से संबंधित रखती हो। तो बाद में जो है बहुत प्रसिद्ध नाम अलवार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक दुनिया में हम क्यों फंस जाते हैं, इल्यूजन के कारण। और ये इल्यूजन क्या है कि इस भौतिक दुनिया में सुख है, ये क्या है, इल्यूजन है। अभी हम गाड़ी से आ रहे थे तो जो गाड़ियों में लोग आते हैं ना कुछ चाय बेचने के लिए या कुछ स्नैक्स वगैरह देने के लिए, तो वो दे रहे थे और देने के बाद में उन लोगों को बोल रहे थे सर प्लीज़ एंजॉय तो ऐसे चाय दे दिया या जो भी स्नैक्स आइटम दे दिया, बोलते थे सर प्लीज़ एंजॉय। तो मैं जैसे ही सुना मैं सोचा बाप रे सब माया के प्रतिनिधि है। तो ये जो है प्लीज़ एंजॉय, यही हमारे यहाँ पर बंधन का कारण है। क्योंकि हम लोगों के मन में ये आशा कभी जाती नहीं है। भौतिक एनर्जी जो है, भौतिक माया है, ये हमसे कभी आशा जो है छोड़ने नहीं देती है कि इस भौतिक दुनिया में दुख है। अभी अब देखिए कितना सर्दी पड़ रहा है कानपुर में, लेकिन फिर भी मन में ये विचार नहीं आएगा कि ये दुख है इसमें भी सब जो है कंबल है, स्वेटर है, जैकेट है, जो हॉट वाटर है, सब व्यवस्था करके यहाँ पर फिर क्या सोचेंगे अभी मैं कैसे भोग करूँ अपने आप को पूरा रजाई बजाई में डाल के, और फिर मन में विचार क्या आएगा, भोग कैसे करूँ। फिर बोलेंगे प्रभु जी थोड़े पकौड़े हो जाए तो अच्छा अरे क्योंकि भोग इच्छा जाती नहीं है उससे ऐसा। लेकिन यही क्या है, हमारे बंधन का कारण है। जब तक ये भ्रम रहेगा कि इस भौतिक दुनिया में मैं सुख जो है प्राप्त कर सकता हूँ, तो फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सर्दी लगना भी जरूरी है। इतने भी कपड़े मत पहनोगे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे, क्योंकि भगवान कुछ आपको साक्षात्कार देना चाहते हैं, उसको स्वीकार करो। अगर बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगा तो फिर भोग वृत्ति जो है भगवान कर्म करना चाह रहे हैं वो कैसे होगा। हम बाथरूम में गए थे तो देखा था एक कबूतर खिड़की के उस साइड जो है गिलास से ऐसे चिपके हुए बैठा हुआ था और पूरा ऐसे बेचारा काँप रहा था। तो उसको देख के तुरंत मन में विचार आ रहा था, हम लोग तो दरवाज़ा बंद करके पूरा बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में गर्म कर रखते हैं अपने आप को, लेकिन सोचिए अगर जानवर योनि मिल गया हमको तो कहाँ पकौड़े, कहाँ ब्लैंकेट, कहाँ जैकेट, कहाँ टोपा, आप बोल भी नहीं सकते। अभी हमारे को तो कुछ कमी होती है, तुरंत हम कोई वीडियो बना के व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं या कुछ मैसेज डाल देते हैं, या कोई मीटिंग कर लेंगे, प्रभु जी हमारी ये नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। लेकिन कबूतर से पूछो, वो बेचारा ना व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, ना वीडियो बना सकता है, और मिलने भी किसको जाए, वो किसको बताए। लेकिन आप देखो ऐसे काँप रहा है, और उस काँपने वाली अवस्था में भी जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया तो तुरंत ऐसे डर गया वो बेचारा। उस अवस्था में भी उसको डर है कि कोई मुझे हानि ना पहुंचा दे। तो एक तो है दुख इस ताप का जो उसको सर्दी लग रही है, और दूसरा दुख क्या है, अपने प्राणों का कि कुछ हो ना जाए। तो हम देखते हैं कि जो भौतिक दुनिया है वो कितना दुखों से भरी पड़ी है, लेकिन इल्यूजन क्या है, इस दुख को भौतिक दुनिया, भौतिक जो शक्ति है वो कवर कर देती है और हमारे को ऐसी आशा दे देती है कि आपको इस दुनिया में सुख मिल सकता है। और अच्छे अच्छे भक्त भी इस माया के प्रभाव में क्या है, फंस जाते हैं। हम देखते हैं कई बार भक्त जो है भक्तों के संग को उतना महत्व नहीं देते हैं, भक्ति की जो करने का मौका मिला है उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, और बाकी चीज़ों से ज़्यादा कैरी अवे हो जाते हैं। तो कई बार कुछ भक्त हैं वो पहले सोचते हैं मैं अच्छा नौकरी कर लूँ तब अच्छी तरीके से भक्ति करूँगा, थोड़ा सा ये कर लूँ फिर अच्छी तरीके से भक्ति करूँगा, और फिर बाद में जब वो ये करने लग जाते हैं और फिर भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 16 माला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 16 में से वो 4 पे आते हैं, 1 पे आते हैं। एक भक्त से मैं मिला, एक समय वो 16 माला करते थे और अभी एक भी माला नहीं करते हैं, और कंठी माला भी नहीं था उनका, उस समय पे कंठी माला पहना था। तो मैंने पूछा कंठी माला क्यों नहीं पहना है उन्होंने, बोले प्रभु जी कंपनी में थोड़ा अजीब लगता है कंठी माला पहन के जाता हूँ। तो मैं बोला बाप रे मतलब उनको भी शर्म आती है कंठी माला पहनने में। क्यों? क्योंकि पूरा माया के वश में चले गए। लेकिन कितने भी हम उदाहरण सुने, जब तक खुद उदाहरण नहीं बन जाते हैं
तब तक क्या है वो समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तब तक लेट हो जाता है, तब तक वो रस्सी जो है चली जाती है हाथ से। अब मन भी नहीं करता रस्सी को पकड़ने का, भी मन भी नहीं करता भक्ति करने का। इसलिए हम देखते हैं कि जो माया का प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हम देखते हैं शास्त्रों में कितना ज़्यादा बताया गया है। भागवतम में खास करके आप देखिए, कोई भी प्रसंग लीजिए, उसमें कितना ज़्यादा माया के बारे में व्याख्या दिया गया है, कितने सारे उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से माया जो है एक जीव को इस दुनिया में बांध देती है। तो अगर हम जो है इस चीज़ को लेकर सतर्क नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग भी जो है माया के प्रभाव में धीरे धीरे करके फंसते रहते हैं, और माया जो है बहुत धीरे धीरे करके अपना कार्य करती है, जिससे कि हमको ज़्यादा पता भी ना चले और कार्य भी हो जाता है। लेकिन भागवतम में विशेषता क्या है, माया के प्रभाव के बारे में भी वर्णन दिया गया है, और फिर भक्ति की महिमा के बारे में भी वर्णन दिया गया है कि ऑल्दो माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से प्रामाणिक रूप से भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो हम इस माया के प्रभाव से बच सकते हैं। और यही कारण प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई नया बालक भी इस्कॉन से जुड़ता है तो 1-2 महीने में ही 4 नियम पालन करने लग जाता है। तो आप सोचिए आज के ज़माने में जो उसका बचपन से ही वो नियम जो है तोड़ता है, कई बार मीट खाना, नशा पान करना। लेकिन अगर वो प्रामाणिक रूप से भक्ति के कार्य में लग जाता है तो 1-2 महीने में सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि भक्ति की शक्ति है। और कई लोग जो हैं वो अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। क्यों? भक्ति की शक्ति है उनके अंदर में, वो वैराग्य आ जाता है भक्ति की शक्ति के कारण। तो अगर हम भक्ति की जो महिमा जो शास्त्र में बताई गई है उसको सुनकर उसके अनुरूप अपना जीवन जो है यापन करेंगे तो भले ही भौतिक दुनिया का जो आवरण है वो बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी हम उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से हम भक्ति का आश्रय लेंगे, अगर हम भक्ति का अच्छी तरीके से आश्रय नहीं लेंगे तो फिर हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों में ये 2 चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अभी भक्ति का जो आश्रय लेना है उसमें जो प्रभुपाद जी हमको विधि बताए हैं, खास करके मॉर्निंग प्रोग्राम करना, जप अच्छी तरीके से करना, शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरीके से करना और सेवा में लगे रहना। तो अंग्रेजी में एक मैंने कहावत सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। नेगेटिव डज नॉट बिकम सो नेगेटिव एज इट बिकम्स व्हेन देयर इज नो पॉजिटिव। अर्थात ये है कि जो नकारात्मकता है वो उतनी नकारात्मकता नहीं हो सकती जब तक कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ ना हो। तो अगर हम अपने जीवन को भक्तिमय कार्यों से और सेवाओं से बहुत भर देंगे तो फिर जो नेगेटिव चीज़ जो है, जो नकारात्मक चीज़ है, वो हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक चीज़ों से नहीं भर रहे हैं तो फिर हम चाहकर भी नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से है। हम इस समाज में हैं, हम इस प्रकार के आवरण में हैं कि वो पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो अगर आप अपने आप को खाली रखेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगा, तुरंत माया का प्रभाव आ जाएगा। अगर आपको अपने आप को माया के प्रभाव से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको सकारात्मकता से भरना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों से आपको अपने आप को भरना पड़ेगा। और जितना जिसके जीवन में आध्यात्मिक कार्य हैं उतना ज़्यादा वो माया के प्रभाव से क्या है, बच सकता है। जैसे जो बल्ब है, तो बल्ब में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कौन सी गैस डालते हैं, हाँ, नियॉन ना। हाँ, तो अगर आप उसको छोड़ दो तो तुरंत जो है उसके अंदर दूसरी गैस भर जाएगी, ऑक्सीजन चला जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको वैक्यूम करना है तो आपको नियॉन भरना पड़ेगा। अब जितना वो गैस भरोगे उतना दूसरी गैस बाहर चली जाएगी। वैसे ही माया का आवरण है, जितना हमारा कृष्ण की सेवा है, जितना कृष्ण भगवान से संबंधित कार्य हैं, उतना माया से संबंधित कार्य क्या होंगे, कम हो जाएंगे, उतना माया का स्मरण क्या है, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये जो पॉजिटिव चीज़ हैं उनसे अपने आप को ज़्यादा भरना है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे अच्छी तरीके से मॉर्निंग प्रोग्राम करें और जप करें। हम हिजोलिनिस भानु स्वामी महाराज जी का एक सेमिनार अटेंड किया था जप के ऊपर। तो उसमें महाराज जी बताते हैं जप में 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जप करते समय भक्त संघर्ष कर रहे हैं ध्यानपूर्वक जप सुनने का और संघर्ष कर रहे हैं वैष्णव अपराध से बचने का, तो उनका जो जप है वो नामाभास की तरफ चलने लग जाता है। और अगर कोई भक्त संघर्ष नहीं कर रहे हैं ध्यानपूर्वक नाम जप करने का
और ध्यानपूर्वक अपराध से बचने का, तो उनका जब जो है नाम अपराध की तरफ चलने लग जाता है। और नाम अपराध का अर्थ क्या है, उसमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती है, लेकिन अगर वो नामाभास की तरफ जा रहे हैं तो स्लो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, और धीरे धीरे करके जो है वो आगे भी उनका प्रोग्रेस होगा। तो अगर भक्त जो है ये दो चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं जब के समय, कि जो है अपराध से मैं बचूं और जो है ध्यानपूर्वक जब करने का प्रयास मैं करूं, तो क्या होगा, फिर उनका जब जो है नाम अपराध की तरफ जाने लग जाएगा, और फिर उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाएगा उनके भक्ति जीवन में, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलेगा। उनका आध्यात्मिक जीवन भी भौतिक परिस्थितियों पे और भौतिक वस्तुओं पे निर्धारित रहेगा, और जैसी भौतिक परिस्थिति या भौतिक वस्तुएं में बदलाव आएगा तो क्या होगा उनका जो कथाकथित भक्ति जीवन है वो चला जाएगा, क्योंकि असली में उनका भक्ति जीवन है नहीं। जो भौतिक परिस्थिति है, जो भौतिक समावेश है, उसके कारण वो अभी तिलक लगाए हैं लेकिन जैसे ही इस चीज़ में बदलाव आएगा तो क्या होगा, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ध्यानपूर्वक जब करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक जो है वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो नामाभास की तरफ जाने लग जाएंगे, और फिर जो है उनका आध्यात्मिक उन्नति जो है धीरे धीरे करके हो जाएगा। और तो इस तरीके से जप है, और भागवतम का जो है स्टडी करना वो बहुत ज़रूरी है। और सेवा करते समय भक्त जो है, तो बताया गया है भागवतम में, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, कि जब हम इस दुनिया में भक्ति जीवन को अपनाते हैं तो ये जो सिद्धांत है इसको अगर हम अपनाएंगे तो भक्ति जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें विप्र का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण या साधु, उनके अधीन होकर जो है भक्ति के कार्य करना या कोई भी कार्य करना। आप आर्मी में भी देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने मास्टर से पूछ के जाता है कहीं पर कि सर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो एक तो क्या होता है, जब वो वहाँ पर जाता है तो उसका जो बॉस है उसके मन में हमेशा रहता है कि वो कहाँ गया है, वहाँ पर गया है। तो कल को अगर कहीं से कुछ इमरजेंसी आ भी जाती है तो बैक सपोर्ट ये हमेशा प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ गया है, वहाँ गया है। दूसरा, उसको कुछ हो जाता है तो सरकार उसको बहुत इनाम देती है, क्योंकि सरकार क्या बोलती है, ऑन ड्यूटी ये अपना जीवन जो है सेक्रीफाइस किया इन्होंने। लेकिन मानो कोई बिना बताए चला जाता है तो क्या होगा, एक तो बैक सपोर्ट नहीं है, मानो ये अकेला चला गया वहाँ पर, वहाँ 4 टेररिस्ट मिल गए तो उड़ा देंगे इसको क्योंकि बैक सपोर्ट है नहीं, सुपीरियर की निगाह है नहीं इसकी तरफ। और जब मर भी जाएगा तो इसको ऑन ड्यूटी सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो इसको इनाम मिलते वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मास्टर बोलेगा ये अपने आप ही घूमने चला गया, किसने बोला था रात को 12 बजे वहाँ जाने के लिए तो आप देखिए, भौतिक स्थिति में भी अगर आप कोई कार्य पूछ के करते हो तो फिर वो कार्य के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिससे आपने पूछा है। और आपको कृपा भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, और कुछ हो भी जाता है तो इनाम भी मिलता है लेकिन अगर कोई बिना पूछे करता है तो ना सुरक्षा मिलेगी ना आपको इनाम मिलेगा। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में है, तो बेस्ट तो है आध्यात्मिक जीवन में अगर हम कोई कार्य करें तो आशीर्वाद के साथ करें, लेकिन आशीर्वाद के साथ कार्य करना थोड़ा या बहुत मुश्किल भी हो जाता है अगर हम आसक्त हैं अपने इच्छाओं से, अपने विचारों से। क्योंकि आशीर्वाद में क्या है, हमें अपना विचार पूरा समर्पण करना होता है कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं। अगर वो कोई करता है तो बेस्ट है, वो तीनों गुणों के परे जीवन जी सकता है ऐसा व्यक्ति, अगर वो सिर्फ आशीर्वाद पे कार्य कर रहा है। लेकिन कम से कम अगर आशीर्वाद नहीं है तो परमिशन तो होना चाहिए कि प्रभु मैं ऐसे करना चाहता हूँ और वो कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं। लेकिन परमिशन नहीं है तो कम से कम एनओसी तो होना ही चाहिए कि प्रभु जी आपको इसमें कुछ वो तो नहीं है आपत्ति तो नहीं है। लेकिन मानो अगर कोई इतना भी नहीं कर रहा है तो फिर वो बहुत मुश्किल है उसके लिए, कब माया उसको झपट लेगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बता के नहीं कर रहा है ना, तो हमको भी नहीं पता चलेगा कब माया ने झपट लिया कब क्या हो गया उनके जीवन में। तो विप्रकार तो क्या है कि बेस्ट है अगर हम ब्लेसिंग्स के साथ कार्य करें। तो अगर हम ब्लेसिंग्स के साथ में कार्य करेंगे तब हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम भक्ति जीवन करने लग जाते हैं तो हम लोगों ने वॉर डिक्लेयर किया है, किससे? माया से। जैसे आर्मी में वॉर डिक्लेयर है, तो अगर आप बिना पूछे चले जाएंगे तो माया फिर आपको समझ जाएगी, माया कि इसका स्वभाव बिना पूछ के कार्य करने का है।
तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं दूर लेके जाती हूँ इसको, और फिर एक दिन क्या करेगी माया, आपको बोलेगी ऐसा करो थोड़ा और ज़्यादा दूर चलो, तुम तो वैसे भी पूछते नहीं हो किसी को, चलो और फिर वहाँ जाके माया जो है आपको अकेले आपको वो कर देगी, ऐसा है। तो ये जो विप्र का धर्म है, प्रिंसिपल है, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, क्योंकि अभी खास करके जो हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हम लोग जो हैं गुरु और कृष्ण से के आश्रय में जीवन सीखने के लिए आते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से आश्रित जीवन सीखना है तो हमें इस प्रकार से सीखना पड़ेगा कि कैसे हम साधुओं के प्रति, विप्रों के प्रति अधीन होकर अपना जीवन जो है जिए। दूसरा क्या है, धर्म। जब हम भक्ति जीवन में आ जाते हैं तो कई बार जो मॉरल कंडक्ट है, कई बार जो धर्म शास्त्र है, उसको हम उल्लंघन करने लग जाते हैं, ये सोच के कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं तो भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो पूछ के भी नहीं कर रहे हैं, और कई बार जो है भक्ति के नाम पे वो झूठ बोलने लग जाते हैं, भक्ति के नाम पे चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं, जो बताया गया है उस विधि से कार्य नहीं करते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर में फिर नेगेटिव एटीट्यूड्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, उनके अंदर में गलत संस्कार जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, और फिर वो जो है अपराध की श्रेणी में आने लग जाता है। आप सोचिए, अगर आप किसी भक्त से झूठ बोलते हैं तो क्या अपराध नहीं होगा? कोई भक्त ने कुछ सेवा दिया या कोई भक्त कुछ पूछ रहा है और हम उनसे झूठ बोल रहे हैं तो अपराध श्रेणी में हो गया। हो सकता है कि हम अपने मन में ऐसा सोचे कि अपराध नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनको दुख नहीं दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैंने दुख दिया है लेकिन भगवान की नज़र में क्या हो गया, ये अपराध हो गया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या है, संस्कार बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। तो विप्र धर्म। और तीसरा क्या है, अच्युताश्रय। भगवान जो है उनका प्रामाणिक रूप से आश्रय लेने का। जब तक हम ये नहीं करेंगे बाकी दो चीज़ नहीं कर पाएंगे, ना हम भक्तों के अधीन होकर जीवन जी पाएंगे, ना धर्म के अनुसार जीवन जी पाएंगे, जब तक हम प्रामाणिक रूप से भगवान का आश्रय नहीं ले रहे। भौतिक चेतना में हम भौतिक दुनिया को तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। कोई भी छात्र देखिए, उसको पूछिए, जैसे एग्जाम आएगा बहुत सीरियस हो जाएगा, कॉलेज स्टडीज़ के प्रति सीरियस रहेगा, कैरियर के प्रति सीरियस रहेगा। लेकिन भक्ति के प्रति उतना सीरियसनेस नहीं रहता है कि मुझे जप अच्छा करना है, मुझे शास्त्र अध्ययन अच्छा करना है, मुझे अपने विचारों को शुद्ध करना है, मेरे जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उनको शुद्ध करना है, मेरा जो व्यवहार है उसको शुद्ध करना है, उसके प्रति सीरियसनेस नहीं रहता है। लेकिन भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत सीरियसनेस रहता है। एक दिन अगर टोपी नहीं है तो तुरंत सीरियसनेस आ जाएगा, टोपी चाहिए, टोपी चाहिए, टोपी चाहिए या फिर खाने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उसके प्रति बहुत सीरियसनेस रहेगा। लेकिन कितने भक्त लोग जो हैं, हम लोग सोचते हैं कि मेरा जप अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे इसको अच्छा करना है, मेरा शास्त्र अध्ययन अच्छा नहीं चल रहा है मुझे इसको अच्छा करना है, मेरे व्यवहार के प्रति कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको मुझे अच्छा करना है। तो अगर हम भगवान का आश्रय अच्छी तरीके से नहीं लेंगे तो हमारे अंदर में वो शक्ति नहीं मिलेगी कि हम विप्र और धर्म के अधीन होकर अपना जीवन जो है यापन करें। और अगर हम ये नहीं करेंगे, अच्युत का आश्रय अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो माया का प्रभाव क्या होगा, बढ़ता रहेगा। राधेश्याम प्रभु जी का हम एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें प्रभु जी एक बहुत अच्छा लाइन बताते हैं, दोज हु हैव मटेरियल हैंकरिंग्स, दोज मटेरियल हैंकरिंग्स विल नॉट अलाउ देम टू हैव स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कि जब तक क्या बोलेंगे हिंदी में मटेरियल हैंकरिंग को, इच्छाएं, भौतिक तृष्णा, जब तक भौतिक तृष्णाएं हमारे जीवन में रहेंगी तब तक आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रकट नहीं होगा। और आप देखना, जिनके अंदर ज़्यादा भौतिक इच्छाएं हैं, जब के समय देखना उनका मुंह ऐसा हो जाता है क्योंकि भगवान निकलेंगे नहीं उनके मुंह से। उनका विचार इतना तीव्र हो जाता है उन भौतिक इच्छाओं को लेके कि वो क्या हो जाएगा, सो जाएंगे, ऐसा है। और ये भौतिक इच्छाएं क्यों बढ़ जाएंगी, अगर हम अच्युत का अच्छी तरीके से आश्रय नहीं ले रहे हैं। क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, माया का आश्रय ले रहे हैं। और माया क्या दिखाएगी हमको, यही प्रलोभन दिखाएगी, जो भी भौतिक प्रलोभन है वही दिखाएगी, जो भौतिक चीज़ है वही दिखाएगी। तो इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जब हमको ये मौका मिला है, जब हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम भगवान का अच्छी तरीके से आश्रय जो है कैसे लें, भगवान का नाम जो है उसका अच्छी तरीके से आश्रय कैसे लें। और जो भी हमको सुविधा दी जाती है भक्त बनने के बाद में, उसका भी मकसद क्या है कि हम अच्छी तरीके से भगवान का आश्रय ले सकें। जो भी हमको हॉट वाटर फैसिलिटी मिल रहा है, जो भी हमको अच्छा रहने का फैसिलिटी मिल रहा है, प्रसादम मिल रहा है, वो सब चीज़ का पर्पस क्या है, जिससे कि हम भगवान का आश्रय ले सकें। भौतिक चेतना में क्या होता है, जो हमको चीज़ दी जाती है उससे हम उतना प्रभावित हो जाते हैं कि उस चीज़ का उद्देश्य भूल जाते हैं।
लेकिन जो गुरुजन हमको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हम भगवान का अच्छी तरीके से आश्रय ले सकें। तो अगर हम अच्युत का अच्छी तरीके से आश्रय लेंगे तो ये जो मटेरियल हैंकरिंग से इससे क्या होगा, हम लोग बचे रहेंगे, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक रामानुजाचार्य के शिष्य थे गोविंदा करके, तो उनका विवाह हो गया था बचपन में, और विवाह होने के बाद में वो रामानुजाचार्य के पास में आ गए थे। तो उनकी माँ आती है कि इनकी जो पत्नी है काफ़ी बड़ी हो चुकी है और अभी इनको पुत्र जो है प्राप्त करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य गोविंदा को बोलते हैं, अरे आप जाओ, और आपकी पत्नी है, आपकी माँ बोल रही है अभी आपको जो है पुत्र जो है उसको प्राप्त करना चाहिए। तो गोविंदा बोलते हैं कि गुरुजी आप बताइए कैसे होगा। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ऐसा करो, पहले आप अपने मन को शुद्ध करो जिससे कि 3 गुणों से परे हो जाओ भगवान का आश्रय लेके, और फिर उसके बाद में एक अच्छा भक्त पुत्र जो है उसको पैदा करो। तो जाते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, और भगवान का आश्रय लेते हैं तो उनका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि पुत्र प्राप्त करने की इच्छा चली जाती है। तो वापस आते हैं रामानुजाचार्य के पास में कि गुरुजी आपने बोला कि मन शुद्ध करो, तो मैंने मन शुद्ध किया भगवान की भक्ति में लगाकर, लेकिन अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं फिर आप संन्यास ले लीजिए। तो आप देखिए शास्त्र में इच्छाएं कम या शुद्ध कैसे होती हैं, भगवान का आश्रय लेके। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे ये इच्छा हमको छोड़ेंगी नहीं। अब कई बार ये प्रतीत होता है कि हमारे अंदर उतनी इच्छाएं नहीं है प्रभु, थोड़ी बहुत इच्छा है, क्योंकि हमारे पास में अभी उतनी सुविधाएं नहीं है, तो इसलिए वो इच्छाएं सरफेस पे नहीं आती। जैसे गौरंगपुर उदाहरण देते हैं, एक बार एक कम्युनिस्ट लीडर था, तो वो असेंबली में बोल रहा था क्या कितना आसान सा सिद्धांत है, अगर किसी पे 2 घर हैं तो एक घर किसी और को देना पड़े तो आप दोगे कि नहीं दोगे? तो तुरंत जो व्यक्ति था बोलता है क्यों नहीं दूंगा, एक घर दूसरे को दे दूंगा। अगर आप पे 2 गाड़ी हैं और एक गाड़ी किसी और को देना पड़े तो दोगे कि नहीं दोगे? बोला तुरंत दे दूंगा। फिर उसने बोला अगर आप पे 2 गाय हैं और एक गाय दूसरे को देना पड़े तो दोगे कि नहीं दोगे? बोला नहीं दूंगा। बोले क्यों? क्योंकि हैं। तो जब तक नहीं है तब तक बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब है तो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ऐसा। तो जब तक हम भगवान का अच्छी तरीके से प्रामाणिक रूप से आश्रय नहीं ले रहे हैं तब तक भौतिक इच्छाओं से बचना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट करके हमको इतना सुंदर व्यवस्था दिया है जप करने का समय, और हम ठाकुर जी का लक्ष्मी इस्तेमाल करके अच्छा प्रसाद खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने ये सब आयोजन किस लिए किया है, जिससे कि हम भगवान का अच्छी तरीके से आश्रय ले सकें, जिससे कि हम भौतिक इच्छाओं से अपने आप को शुद्ध कर सकें। तो ये अगर हम प्रभुपाद जी को प्रामाणिक रूप से कृतज्ञता भी दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी ने जो हमको सुविधा दी है उसको उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना फिर हम लोगों को क्या कहा जाएगा, अकृतज्ञ कहा जाएगा। प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके जो है बहुत सारे दुख झेल के हम लोगों के लिए सुविधा क्रिएट की, जिससे कि हम लोग अच्छी तरीके से भक्ति कर सकें। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। भक्त लोग प्रार्थना कर सकते हैं मैं भी अच्छी तरीके से भक्ति कर सकूं। कुछ बुरा लगा हो किसी को तो माफ़ करना। हरे कृष्ण। माइक दे सकते हो उधर। जो आता है कि अगर एक तो एक स्पिरिचुअल एमेंसिपेशन और एक है कि जो लोग भोग कर रहे हैं वो इतना भोग करें कि भोग का इच्छा करते हैं, तो लेकिन उसको बताया गया कि ये इंफीरियर कैटेगरी मतलब जो लो क्लास पीपल है उनके लिए है। वैसे देखा जाए तो जीवात्मा तो अनंत काल से ही इस भौतिक दुनिया में और मायाओं से अलग अलग तरीके से प्रलोभन में थे, लेकिन फिर भी लोगों में वितृष्णा नहीं आती, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, उसका मैंने सुना था, उस श्लोक मैंने भी पढ़ा कि आप इतना भोग कीजिए कि वो अग्नि जो है समाप्त हो जाए। तो उसका उदाहरण उन्होंने कैसा दिया है कि आप आग है उसमें अगर ज़्यादा घी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो आग बढ़ती रहेगी, ऐसा करके। तो एक तो उसका व्याख्या हमने ये सुना कि भौतिक दुनिया में अभी इतना भोग करने का कैपेसिटी भी नहीं बचा किसी का कि इतना घी डाल दे कि आग बंद हो जाए। क्योंकि शरीर की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, इस तरीके से बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम पाथ है,
वो मतलब कि सुखमय पाथ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम पाथ है। और ये जो है ये बहुत जन्म लेता है। अब कितने जन्म लेता है वो हमको नहीं पता है, बहुत जन्म लेगा तब कहीं जाके उसको थोड़ा सा ये महसूस होगा कि यहाँ पर सुख नहीं है, तब कहीं जाके वो थोड़ा सा आध्यात्मिक जिज्ञासा करेगा, तब कहीं जाके किसी वैष्णव को मिलेगा। ऐसा करके वो बहुत ग्रेजुअल पाथ है। अब कितने जन्म, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत जन्म लिए, लेकिन भगवान की नज़र में करोड़ों जन्म भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको बहुत जन्म लगेंगे ऐसा। तो ये जो पाथ है खास करके कलयुग में तो मना किया है, इसलिए कलयुग में तो ग्रेजुअल जो योगा लैडर है वो भी मना किया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला। क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं वो काम पे अटक जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा उनके अंदर में शक्ति नहीं है कि भोग से साक्षात्कार जो है उसको समझ पाए वैसा है। तो हमारे लिए प्रोग्रेसिव योगा लैडर यानी कि भक्ति का ही मार्ग बताया गया है। आप देखिए हम लोग भक्ति जीवन करते हैं, उसमें भी हमारे को कितना मुश्किल हो जाता है। भक्ति जीवन जबकि इतना सुगम है, इतना आसान है, इतना अच्छा है, फिर भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी क्षमता बहुत कम है, हमारा कैलिबर बहुत कम है ऐसा है। लेकिन हमारे पास में यही आशा है कि भक्ति का हम अच्छी तरीके से आश्रय लें, तो हम दोनों चीज़ समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि भोग हमें सुख नहीं दे सकता है और भक्ति हमें सुख दे सकती है, ये भी समझ सकते हैं, और उसका हम आस्वादन भी कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।